नमस्कार, मैं शिवम पांडे। आप देख रहे हैं लाइव अर्थ न्यूज खबर वाराणसी से। अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों के बैंकिंग के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में नज़दीकी दुकानें और स्व सहायता समूहों की महिलाएं इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वो फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ बैंकिंग सेवाएं हर वक्त उपलब्ध करा रही हैं। फिनो यूपी सरकार के साथ काम करते हुए स्थानीय एसएचजी से 10,000 महिलाओं को राज्य में बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बना रहा है, जिनमें से 5,393 सखी पूर्वी उत्तर प्रदेश में होंगी। इन बीसी सखियों को देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर के 6 जिलों से नियुक्त किया जाएगा। यह गतिविधि सोनभद्र जिले से शुरू की जाएगी और अगले 3 महीनों में पूरी होगी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। हाँ सर, अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम अशोक पांडे है और मैं बेसिकली जोनल हेड हूँ पूर्वांचल का। सर, किस तरह से ये कस्टमरों को सुविधा देगा और कस्टमरों को इसको समझने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? सर, इसमें कस्टमर को कुछ समझना नहीं है। इसमें बेसिकली वो जैसे पहले माइक्रो एटीएम में टाइम से जाके एटीएम में किसी भी एटीएम से पैसा का लेन देन करते हैं, उसी तरह से हमारे गली गली में जो कॉन्सेप्ट है फिनो का, गली गली फिनो, उस कॉन्सेप्ट में हमने मर्चेंट क्रिएट किए हुए हैं। मर्चेंट हमारे बहुत हर जगह आप लगभग 2 किलोमीटर पे मिलेंगे। वहाँ आ जाके वो अपना हर तरह का वित्तीय लेन देन, जो या तो पैसा निकालना है, जमा करना है, आधार से पैसे निकालने हैं, एटीएम कार्ड से पैसे निकालने हैं, बचत खाता खोलना है, सारा कार्य कर सकते हैं। क्या इसका कुछ सर्विस चार्ज भी कटेगा? नहीं, ऐसा कोई सर्विस चार्ज नहीं है। बैंकिंग के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट चार्जेस होती हैं वही, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। बात की जाए तो बहुत से प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो सर्विस चार्ज अनाप शनाप काट रहे हैं, तो आपकी इस चीज़ से क्या कस्टमर को सुविधा मिल पाएगी? नहीं, फिनो का मोटो ही है कि हम कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें और लो कॉस्ट में रखें। लो कॉस्ट। तो हमारा कोई चार्जेस ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं रहेगा जिसका, या है भी ऐसे भी, जहां आपको किसी भी तरह से कस्टमर को किसी तरह की परेशानी हो, बहुत सस्ते पैसे में हम लोग अकाउंट ऑफर करते हैं। जैसे आप देखिएगा तो हम लोग 250 रुपये में जन अकाउंट खोलते हैं, जिसके साथ आप एईपीएस किसी भी आधार एटीएम से पैसे जाके निकाल सकते हैं। आगे चल के क्या लोनिंग प्रक्रिया भी आपके बैंक से शुरू होगी? अभी तो नहीं है सर। अभी हम हमारा पूरा फोकस है बैंक सखी, एक प्रोजेक्ट नया है जो यूपी गवर्नमेंट का है, जिसमें हम महिलाओं को ग्राम पंचायत वाइज इनरोलमेंट कर रहे हैं और उनको सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो अभी हमारा इस दिशा में कोई कार्य नहीं है। अभी हम अपना रूरल एरिया में और भी पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए सोचा। आपकी सखी योजना क्या बारे में बताइए, फिनो में जो क्या है रोल है? फिनो को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बैंक सखी योजना शुरू की गई है, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक बैंक सखी को नियुक्त, एक महिला को नियुक्त किया जाएगा जो फाइनेंस वित्तीय समावेशन को ग्राम पंचायत स्तर पे प्रोवाइड करेंगे। उस केस में हमारे साथ ऐसा है कि हमें 6 जिले, पूर्वांचल के 6 जिले और ऐसे 11 जिले हमें पूरे यूपी में मिले हैं और 10,000 से ऊपर हमें बैंक सखियों को अपॉइंट करना है। किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा? क्या अपॉइंटमेंट का उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी योग्यता, उसका तरीका, उसका प्रोसेस पुनः उन्होंने बनाया है। और मैं जस्ट 2 लाइनों में बता दूं, बेसिकली उसमें है कि 2 योग्यताएं, एक है कि 10th पास होनी चाहिए और एक दूसरा कि वो स्वयं किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। उस योग्यता के आधार पे यूपी गवर्नमेंट को बहुत सारे एप्लीकेशंस मिले थे और उनमें से उन्होंने कुछ शॉर्ट लिस्टिंग करके एक आवासीय कार्यक्रम 6 दिनों का ट्रेनिंग शेड्यूल किया और उसके बाद हमें उनको सर्टिफिकेशन होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग से, वो मिला है और उसके बाद ही वो हमारे साथ जुड़ सकती है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का अपना उनका प्रोसेस है, उसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। हमारा उनका है कि अब हम उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको डिवाइस देंगे, उनको तरीका बताएंगे कि कैसे वो वित्तीय समावेशन या लेन देन शुरू कर सकते हैं अपने ग्राम पंचायत। ठीक सर। नमस्कार, मेरा नाम अतुल त्रिवेदी है। मैं फिनो पेमेंट्स बैंक का ईस्ट इंडिया का संभालता हूँ। आज सर किस लिए यहाँ पे बुलाया गया है मीडिया को? आज हमने यहाँ पे मीडिया को बुलाया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि पूर्वांचल के हर 1.5 से 2 किलोमीटर पे फिनो पेमेंट्स बैंक का एक बैंकिंग पॉइंट आपके पास है और आप कोई भी बैंकिंग सुविधाओं के लिए उसमें जा सकते हैं और हमेशा आपको फिनो की सर्विसेज वहाँ मिलेगी। क्या सर इसका कोई चार्ज होगा या कुछ ऐसा चीजें हैं? फिनो किसी भी बैंकिंग सर्विस का चार्ज नहीं करता है। ये तो जो आपका इश्योर बैंक है, मान लीजिए आप
किसी भी बैंक के कस्टमर हो, आप फिनो के काउंटर पे आके या फिनो के ब्रांच पे आके उसकी सुविधाएं का लेन देन कर सकते हैं। कस्टमरों तक ये कैसे पहुंचेगा, कस्टमर कैसे इसको जानेंगे? अभी हम आपके मोहल्ले में ही हैं, आपके पास में ही हैं, तो अगर आप देखेंगे तो हर 2 से 3 किलोमीटर पे आपको फिनो का कोई ना कोई मर्चेंट पॉइंट मिलेगा। तो प्लस हम वो लोकल एरिया में थोड़ा और पब्लिसिटी एक्टिविटी भी करते हैं, मीडिया एक्टिविटी भी करते हैं, मुनादी भी करते हैं, तो लोगों को टिपिकली पता होता है कि उनके इलाके में एक फिनो का पॉइंट है। बात की जाए सर, तो किस तरह से कस्टमरों को इसमें सुविधा मिलेगी और क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा अदर्स के लिए? देखिए, नॉर्मल जो बैंक होता है वो 4 से 5 घंटे या 6 घंटे खुला होता है। हमारे जो ये केंद्र हैं वो 12 से 15 घंटे खुले होते हैं। इनफैक्ट जो बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप हैं, फिनो के बैंकिंग केंद्र वहां पर भी हैं जो 24 घंटे बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो कस्टमर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर के लिए कहना चाहेंगे कि आपको कोई भी बैंकिंग सुविधा के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस फिनो का लोगो देखना है और आप कोई भी बैंकिंग सुविधाएं वहां से ले सकते हैं। क्या आगे चल के डोर टू डोर भी जाएंगे? कोशिश तो जारी है। हो सकता है अगले साल हम यहाँ पर इसी समय इसी जगह पे मिले और डोर टू डोर सर्विसेज का प्रारंभ वहां से हो।